तो पिछले एपिसोड में हम सब देखे थे एचन गुआओ को जबरदस्ती बाथरूम में ले गया था। गुआओ रोते हुए एचन से बोलती है उसे छोड़ देने के लिए। एचन गुआओ को बोलता है अगर तुम मेरे साथ पैचअप नहीं करोगे तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। गुआओ सोचती है इसका इतना हिम्मत, ये मेरे को धमका रहा है। एचन गुआओ को फिर से पूछता है उसके साथ पैचअप करने के लिए, लेकिन गुआओ साफ साफ मना कर देती है। तभी एचन गुआओ को किस कर देता है। गुआओ बोलती है मुझे यहाँ से जाने दो। एचन बोलता है मैं तुम्हें कभी भी जाने नहीं दूंगा और गुआओ को दोबारा किस करता है। उसके बाद हमें ऑफिस के लोगों को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों की इंतजार कर रहे थे। एक लड़की बोलती है वो दोनों बाथरूम के अंदर इतने देर से क्या कर रहे हैं। तभी गुआओ की एक कलीग बोलती है कि वो दोनों बस बात कर रहे होंगे। तभी गुआओ बाहर आ जाती है और उसके पीछे पीछे एचन भी वहाँ पर आ जाता है। गुआओ एचन को बोलती है उससे दूर रहने के लिए और उसे गाली देती है। एचन गुआओ को बोलता है मेरे ऊपर गुस्सा मत करो। गुआओ बोलती है अपना बकवास बंद करो, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। एक एक कर गुआओ वहाँ से चली जाती है। तभी गुआओ के सामने मैडम लीन आ जाता है। गुआओ को ऐसे रोते हुए देखकर मैडम लीन उससे पूछते हैं क्या तुम्हें किसी ने बुली किया है। गुआओ मना करके बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पर एचन आ जाता है। एचन को देखकर मैडम लिन डर जाता है। एचन को बोलता है हमारे ऑफिस में गुआओ को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। एचन बोलता है मुझे और गुआओ को कुछ बात करनी है। गुआओ गुस्से में बोलती है मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात नहीं करनी। एचन बोलता है गुस्सा करना बंद करो और मेरे साथ घर चलो। लेकिन अभी भी गुआओ की गुस्सा खत्म नहीं हुई थी और वो एचन को बोलती है तुम जितने भी अच्छे से बोलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाने वाली। एचन कुछ बोलने से पहले मैडम लिन बीच में आ जाते हैं। एचन से बोलते हैं आप गुआओ के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। एचन बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से गुआओ को लेकर ही रहूंगा। अभी एचन अपने सेक्रेटरी को बुलाता है। मैडम लिन सोचते हैं अब ये क्या करने वाला है। एचन अपने सेक्रेटरी को बोलता है गुआओ को बांधकर अपने भिला में ले चलो। सेक्रेटरी गुआओ को बोलता है मिस गुआओ आपको प्रेसिडेंट फेंग की बात मान लेना चाहिए। गुआओ गुस्से में बोलती है क्या तुम मुझे फिर से किडनैप करने वाले हो। एचन बोलता है तुमने सही कहा। अपने टाई खोलकर गुआओ को बोलता है आज हमको ये झगड़ा खत्म करना ही होगा, मेरे होते हुए तुम किसी और लड़के के क्लोज हो ये मैं नहीं देख सकता। ये कहकर एचन अपने टाई से गुआओ को बांध देता है। अभी मैडम लिन बोलते हैं गुआओ एक लड़की है और आप उसके साथ बहुत ही र्यूड बिहेव कर रहे हैं। एचन बोलता है ये मेरी और गुआओ के बीच का मामला है, आपको इसमें घुसने की जरूरत नहीं। के बाद एचन अपने सेक्रेटरी को बोलता है मैडम लिन को घर छोड़ देने के लिए। सेक्रेटरी भी ठीक है बोलता है। मैडम लिन बोलता है प्रेसिडेंट फेंग के IQ इतना लो क्यों है, क्या उनको पता नहीं चल रहा कि गुआओ इसके लिए उनको कभी माफ नहीं करेगी। सेक्रेटरी बोलता है मुझे भी लग रहा है कि प्रेसिडेंट फेंग मिस गुआओ के साथ कुछ ज्यादा ही र्यूड बिहेव कर रहे हैं। के बाद सेक्रेटरी मैडम लिन को उनके घर छोड़ देने के लिए जाता है। तभी हमें एचन की भिला का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एचन गुआओ को जबरदस्ती लेकर आ गया था। एचन अपने सर्वेंट लोग को बोलता है कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। गुआओ को रूम के अंदर ले जाकर बेड पर पटक देता है और गुआओ से बोलता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुम मेरे साथ रहोगी या नहीं। गुआओ बोलती है तुम मुझे पहले यहाँ से जाने दो। एचन बोलता है तुम पहले मेरी बात पर हाँ करो तब जाकर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। गुआओ बोलती है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, किसी भी लड़की को ऐसा लड़का नहीं चाहिए जो कि उसको डिसरेस्पेक्ट करता हो। एचन बोलता है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तुम किसी और लड़के के साथ घूमो ये मैं नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करना पड़ रहा है। मुझे पता है कि मैं कभी कभी र्यूड बिहेव करता हूँ लेकिन मैं हमारी रिलेशनशिप के बारे में एकदम सीरियस हूँ, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। एचन इसके लिए गुआओ को रिक्वेस्ट करता है जो कि वो पहले कभी भी किसी को नहीं किया था। गुआओ बोलती है अगर तुम सच बोल रही हो तो मेरी हाथ खोल दो। एचन बोलता है तो तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि आज रात तुम यही रुकोगे। ये सुनकर गुआओ को गुस्सा आ जाती है, फिर भी एचन उसको खोल देता है क्योंकि उसको बुरा लग रहा था कि वो गुआओ को ऐसे बांध कर रखा हुआ था। ये देखकर गुआओ शॉक हो जाती है और सोचती है कि एचन मुझे इतने आसानी से कैसे जाने दिया। एचन गुआओ को बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पैचअप कर लो। गुआओ बोलती है मुझे इसके बारे में सोचने में कुछ टाइम दो। एचन बोलता है तुम इसके बारे में सोचो, मैं तब तक सर्वेंट्स लोग को डिनर के लिए बोल देता हूँ। ये कहकर एचन वहाँ से चला जाता है। गुआओ सोचती है क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम ऐसे मीठी मीठी बात करोगे तो मैं फंस जाऊंगी। एचन के जाने के बाद गुआओ वहाँ से भागने की सोचती है। जब गुआओ वहाँ से जा रही थी तभी एचन के फोन में रुक्सी का कॉल आता है। कॉल को देखकर गुआओ सोचती है कि क्या एचन के भी एक बेटा है। गुआओ रुक्सी की कॉल को उठा लेती है। कॉल पे रुक्सी बोलता है कि डैडी क्या आप फ्री हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। डैडी नाम सुनकर गुआओ श्योर हो जाती है कि ये एचन की ही बेटा है। गुआओ रुक्सी को बोलती है क्या तुम रुक्सी हो, मैं गुआओ हूँ। गुआओ रुक्सी से पूछती है क्या फेंग एचन तुम्हारी पापा है। रुक्सी हाँ बोल देता है। ये बात सुनकर गुआओ कॉल को काट देती है और उसको बहुत ही गुस्सा आ जाती है। गुआओ सोचती है अगर फेंग एचन के पास पहले से ही एक बेटा था तो मेरे साथ ये सब नाटक क्यों कर रहा था। के बाद गुआओ एचन के साथ बात करने के लिए नीचे आ जाती है। एचन उसे देखकर पूछता है कि क्या तुम हमारे बारे में सोच लिया। गुआओ
बोलती है हाँ मैंने सोच ली है कि आज के बाद हम दोनों कभी भी नहीं मिलेंगे और एचन के फोन को उसके ऊपर फेंक कर चली जाती है। गुआओ को इतना गुस्सा देखकर एचन को कुछ समझ नहीं आता। वो गुआओ से पूछता है आखिर तुम्हारा मूड सडन चेंज कैसे हो गई। गुआओ बोलती है फेंग रुक्सी तुम्हारा ही बेटा है ना, अगर तुम्हारे पास पहले से ही एक बेटा है तो मेरे बेटे के बारे में जानने के बाद तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा था। एचन बोलता है गुआओ तुम पहले शांत हो जाओ, मानता हूँ कि रुक्सी मेरा बेटा है लेकिन मैंने उसे अडॉप्ट किया है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं एक डीएनए टेस्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। अगर रुक्सी मेरा खून का बेटा निकला तो मैं कभी भी तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। गुआओ बोलती है तुम्हें जो करना है करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। एचन बोलता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। गुआओ कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं और वहाँ से चली जाती है। जाते वक्त एचन उसे देखता ही रहता है। उसके बाद एचन किसी को बोलता है उसके और रुक्सी का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए। तभी रुक्सी किंडरगार्टन से वापस आ जाता है। रुक्सी एचन से बोलता है मैंने जब आपको कॉल किया था तभी आंटी गुआओ कॉल उठाए थे, क्या आप दोनों के बीच कुछ हुआ है। एचन बोलते है तुम गुआओ के साथ कॉल पे बात किए थे, क्या तुम उसको जानते हो। रुक्सी बोलता है मैंने आपको बताया था ना किंडरगार्टन में मेरा एक दोस्त है गु जियामोमो के नाम में, आंटी गुआओ उसकी ही मम्मी है। एचन बोलता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो तुम्हारी दोस्त की मम्मी निकलेगी। रुक्सी बोलता है क्या आप आंटी गुआओ के साथ रिलेशनशिप में हो। क्या वो मेरे बारे में जानने के बाद गुस्सा हो गई है। एचन रुक्सी को समझाता है कि इसमें रुक्सी का कोई भी गलती नहीं है, ताकि रुक्सी को ऐसा फील ना हो कि उसके वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। रुक्सी बोलता है मुझे आंटी गुआओ बहुत ही पसंद है और वो भी मुझे बहुत ही प्यार करते हैं, मैं चाहता हूँ आप दोनों फिर से एक हो जाओ। एचन रुक्सी को बोलता है चिंता ना करने के लिए, गुआओ बस मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा है। रुक्सी एचन को थैंक्स बोलता है उसे कंफर्ट देने के लिए। सोचता है कि मुझे कुछ भी करके आंटी गुआओ और डैडी को मिलाना ही होगा। गुआओ सोचती है मुझे ये पहले पता क्यों नहीं चला कि फेंग एचन और रुक्सी बाप बेटे निकलेंगे। शायद मैं एचन को बहुत ही ट्रस्ट कर ली थी, लेकिन वो साला चिन्नर निकला। उसके बाद गुआओ अपने घर आ जाती है जहाँ पर मोमो और उसकी बहन उसकी इंतजार कर रहे थे। गुआओ उनसे बात ना करके अपने रूम में चली जाती है। ये देखकर मोमो अपने आंटी से पूछता है मम्मी को क्या हुआ, वो इतना अपसेट क्यों है। गुआओ की बहन बोलती है मैं भी यही सोच रही हूँ, सुबह जब गुआओ अपने ऑफिस गई थी तब तो वो ठीक थी, लेकिन अभी इसको किसने अपसेट कर दिया। मोमो बोलता है मुझे जाकर मम्मी से पूछना ही होगा। तभी हमें गुआओ को दिखाया जाता है जो कि एचन के बारे में ही सोच रही थी। मोमो आकर गुआओ से पूछता है मम्मी क्या आप ठीक है। गुआओ बोलती है मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम ठीक हूँ।